प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं, क्योंकि आनंद देने वाला प्रभु यहाँ हमारे बीच में है। उसका वायदा है कि मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ भी उपस्थित होंगे उनके बीच में हाजिर होगा। तो जितने उसके बेनिफिट्स हैं, प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने फायदे हैं, वो सब उसके साथ यहाँ भी है हमारे पास, हमारे बीच में। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा सदा मिलती रहे। ये समय है, अवसर है आप कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, और आप लोग तैयार रहें, अपने आप को खोल के रखें कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करता है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों में से होकर के अपनी प्रजा से बात करता है। तो प्रजा के जितने लोग तैयार रहेंगे, परमेश्वर अपने दास के जरिए से उन लोगों से बात जरूर करेगा। तो हम आज का संदेश सुनेंगे पास्टर अभिषेक के द्वारा से। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी का CMD की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सभी का स्वागत है। आइए हम बिना किसी देरी के अपने बाइबल्स में निकालेंगे पहला पत्रस 5वां अध्याय 1 से लेके 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। The first epistle of Apostle Peter, chapter 5, verses 1 to 4। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़ी शालीनता के साथ साफ शब्दों में इसको पढ़ें, ताकि हम सबको समझ आ जाए कि आखिर पत्रस यहाँ बताने क्या चाह रहे हैं। प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यहाँ दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। किसी प्रकार के बस थैंक यू। हेडिंग क्या है इसका? प्राचीनों और नवयुवकों को क्या संदेश। आज का जो हमारा संदेश है वो पुराने लोग के लिए भी है, और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी परमेश्वर खड़ी करने जा रहा है CMD में उनके लिए भी है। अच्छी और स्वस्थ कलीसिया मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि CMD स्वस्थ और अच्छी दोनों है। और कई बार क्या होता है कि कलीसियों में अच्छी आराधना का, अच्छी शिक्षा का और अच्छे प्रचार का अभाव है। कहीं की कलीसियों में पासवान जो होते हैं वो विश्वास योग्यता के साथ प्रचार नहीं करते हैं। संडे आया, प्रचार किया, बस खत्म, उसके बाद नो फॉलो अप। बट एक कलीसिया स्वस्थ कैसे बनती है, एक कलीसिया अच्छी कैसे बनती है? सबसे पहला जो हम देखते हैं, एक कलीसिया स्वस्थ और अच्छी तब बनती है जब उसका समर्पण परमेश्वर के वचन पर होता है। आप समझ रहे हैं बात? दूसरी बात, एक कलीसिया स्वस्थ और अच्छी तब बनती है जब मजबूत लीडरशिप हो। कलीसिया स्वस्थ और अच्छी तब बनती है जब
अगुए अच्छे हो, जब प्राचीन अच्छे हो, अगुओं के कारण ही कलीसिया उठती बैठती रहती है। अगुए अगर सही हैं, मैच्योर हैं, परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ रहे हैं, तो अगुओं पे निर्भर करता है कलीसिया बढ़ रही है या घट रही है। ये जो पत्री है हम सब जानते हैं कि पतरस ने लिखी है, और पतरस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का क्या था? चेला था, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स। और यहां पे जो पतरस है वो हमें आज्ञा दे रहा है कि एक कलीसिया स्वस्थ कैसे बनती है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि एक कलीसिया स्वस्थ कैसे बनती है। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है रहनुमाई या अगुवाई या नेतृत्व को उपयोग में लाना। रहनुमाई, अगुवाई या नेतृत्व को उपयोग में लेके आना, मतलब एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। कहने का मतलब है कि एक कलीसिया में लीडरशिप को कैसे चलाया जाता है और लीडरशिप का मतलब क्या होता है। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो वो भी साथ में पढ़ सकता है। इफ एनीवन हैज इंग्लिश बाइबल यू कैन रीड आफ्टर हिंदी। पहले भाई रोहित के साथ हिंदी में पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झूठ के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? The elders which are among you I exhort, whom am also an elder, a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy money, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. यहाँ पे प्राचीन और जो नई पीढ़ी उठ रही है उन दोनों के लिए पत्र यहाँ पे संदेश को देते हैं। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो हमें 3 शब्द पता लगते हैं, आप लिख लें। पहला शब्द जो नया नियम हमें बताता है वो है प्राचीन। इंग्लिश में बोला जाता है एल्डर। कलीसिया के जो प्राचीन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये जो प्राचीन होते हैं ये मैच्योर लोग होते हैं। मैच्योर मतलब परमेश्वर के वचन में परिपक्व। इनका गुण होता है कि ये वचन में पक्के और मजबूत पाए जाएं। प्राचीनों का काम बात बात में शेरो शायरी सुनाना नहीं होता है। प्राचीनों का काम बात बात में चुटकुले सुनाना नहीं होता है। प्राचीनों का काम ये होता है कि वो कलीसिया के जवानों की क्या करें, उनके लिए आदर्श बने। दूसरी चीज जो होती है वो है बिशप। बिशप वो होते हैं जिनको रखवाली बोला जाता है, कलीसिया में जो अध्यक्ष होते हैं। और तीसरी बात जो हमें नए नियम बताता है वो है पासबान। तो 3 चीजें कलीसिया में पाए जाते हैं, प्राचीन, बिशप और पासबान। और पासबान के नीचे ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। जो प्राचीन होते हैं और जो बिशप होते हैं, वो प्राचीन और बिशप रखवाले जो होते हैं वो पासबान के अंडर में होते हैं, उनकी अधीनता में होते हैं। पहली आयत पतरस यहां पे बताते हैं, तुम जो प्राचीन हैं मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में
सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। हमारा पहला पॉइंट है प्राचीनों को पुकार या बुलावा। हमारा पहला पॉइंट है प्राचीनों को पुकार और बुलावा। यहां पे पतरस जो है वो खासकर कलीसिया में प्राचीनों को एक पुकार देते हैं। पुकार समझते हैं आप लोग? किसी को बुलाना। और ये जो पुकार है ये बहुत स्पष्ट है। इट्स ए स्पेसिफिक कॉल। ये पूरी कलीसिया के अंदर नहीं है, ये कलीसिया में से कुछ लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि वो कलीसिया का क्या करे, ध्यान रखे। और ये जो प्राचीन है इनका संगठन है, समूह है। कुछ संगठन कलीसिया में होते हैं गड़बड़ी पैदा करने के लिए और कुछ संगठन होते हैं गड़बड़ी को दूर करने के लिए। तो ये उन समूह को, उन संगठनों को बुलावा है जो गड़बड़ी को दूर करेंगे। कलीसिया में दो संगठन पाए जाते हैं, दो समूह पाए जाते हैं। एक वो जो कलीसिया के विरोध में रहते हैं और एक वो जो उनके विरोध में रहते हैं जो कलीसिया के विरोध में है। तो ये जो पुकार है ये प्राचीनों को है जो कलीसिया के पक्ष में है, और ये पुकार जवानों के लिए भी है जो कलीसिया के पक्ष में है। और ये जो प्राचीन थे उस समय कलीसिया में, इनके पास एक खास वो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी। और यहूदी कल्चर में ऐसा होता था कि जब नई नई कलीसिया जब पैदा होती थी, जब नई नई कलीसिया बनाई जाती थी, तो उन नई कलीसियाओं में नए लोग को रखा जाता था। 2 महीने की ट्रेनिंग वाले पास्टर को नहीं रखा जाता था। उन नई कलीसियाओं में पुराने एल्डर्स को रखा जाता था और ये देखा जाता था कि वो कितने परिपक्व हैं परमेश्वर के वचन में। वो ये नहीं देखते थे कि कितनी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, वो ये नहीं देखते थे कितनी भविष्यवाणी कर रहा है, वो ये नहीं देखते थे कि कितने दर्शन देख रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या ये वचन में मजबूत है या नहीं। आज ये क्वालिफिकेशन, ये गुण प्राचीनों में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं, अच्छी बात है, भविष्यवाणी होती है, अच्छी बात है, लेकिन आप वचन में कितना मजबूत हो। जैसे भाई साहब बोलते हैं कि आप किसी को भी जज कर सकते हो वचन के द्वारा। अगर वचन नहीं होगा तो आप अन्य भाषा में रह जाएंगे। कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, नथिंग मैटर्स। और जो पतरस है वो यहाँ पे प्राचीनों को क्या कर रहा है, उनको आग्रह कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि जो कलीसिया के जो प्राचीन हैं वो क्या करें, अपनी अपनी स्थानों को ले ले। पतरस बोलता है बहुत हो गया मजाक, बहुत कर ली शेरो शायरी, बहुत चुटकुले सुना लिए, आप कलीसिया के लिए खड़े हो जाओ। ये जो बात है बहुत गंभीर बात है और कलीसिया इतनी प्राचीन है, आज समय है कि हम सीएमडी के लिए खड़े हो जाएं। आमीन। और जो प्राचीन है वो जवानों के लिए क्या है, आदर्श बनने चाहिए। पतरस भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा क्या हूं, सहभागी हूं। पतरस जो था वो यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला था, यीशु मसीह के साथ खाया पिया, यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसने अपने स्थान को नीचा, वो अपने आप को दीन लेके आया और उनके साथ सहभागी हो गया। पतरस बताता है कि जो एक प्राचीन है उसे तर्क वितर्क करने वाला नहीं होना चाहिए। आपको बात समझ आई? जो कलीसिया के जो प्राचीन है उन्हें डिस्कशन करने वाला नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, उस भाई का क्या नहीं। कलीसिया के जो प्राचीन है वो वचन के शिक्षक, वचन के विद्यार्थी होने चाहिए। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, एन एल्डर who wants to shepherd the flock
must be a student of the scripture. वचन के क्या होने चाहिए? सीखने वाले। डिस्कशन की सीखने वाले नहीं होने चाहिए, वो तर्क वितर्क के सीखने वाले नहीं होने चाहिए। और पतरस इस बात को बताते हैं कि प्राचीनों के जीवन में उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस होना चाहिए। The cross must become a center of their life. मतलब उनके आगे ना तो भीड़ हो, ना लोग हो, ना लोगों की प्रशंसा हो, बट क्या हो? यीशु मसीह का क्रूस हो। और ये जो प्राचीन है, ये उस यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों को जी उठा और जो वापिस आएगा हमें लेने। उस मसीह के साथ प्राचीनों को चलना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है प्राचीनों की भूमिका कलीसिया में। दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। दूसरी आयत कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग दूसरी और तीसरी आयत। Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy money, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. हमारा पहला पॉइंट था प्राचीनों को बुलावा और पुकार। हमारा दूसरा पॉइंट है प्राचीनों की भूमिका। कहां भूमिका? कलीसिया में। द रोल ऑफ द एल्डर्स इन द चर्च वर्सेस 2 to 3। पतरस यहाँ पे प्राचीनों को ये बोल रहा है कि तुम वापस अपने स्थान पे आ जाओ, वापस वहीं आ जाओ जहां तुम थे। प्राचीनों को बोलता है कि टेक योर प्रॉपर पोजीशन, टेक योर प्रॉपर स्टैंड पॉइंट। और वो बता रहा है कि जब तुम अब वापस आओगे अपने स्थान पे तो पूरे गंभीर होके आना। हालेलुया, बहुत बढ़िया। और ये वचन सिर्फ प्राचीनों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो अब खड़े होंगे सीएमडी कलीसिया में। कि जब आप लोगों को लीडरशिप जब दी जाएगी, परमेश्वर जब नियुक्त करेगा आपको, तो जब आप उस स्थान पे आओ तो पूरे गंभीर होके आओ, मैच्योर होके, राइट। परमेश्वर के वचन के सीखने वाले बनकर बिकम स्टूडेंट ऑफ द स्क्रिप्चर, ताकि हम सिखा सकें। और उस समय के जो प्राचीन थे वो उस समय के सताव को सह रहे थे और कई बार उन्हें परेशान किया गया, कई बार उन्हें प्रताड़ना दी गई और कई बार प्राचीनों को जेल में भी डाला गया। लेकिन उस समय के जो प्राचीन थे वो टिके रहे, अपने विश्वास को छोड़ के नहीं भागा। आजकल के प्राचीन लोग क्या करते हैं, जैसी सताव आता है वो चर्च से निकल जाते हैं और दूसरी कलीसिया में जुड़ जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी कहां गई? आपको भाई साहब का प्रचार याद है? कलीसिया के लिए जो बोला था, कलीसिया की रखवाली कौन करेगा? वो लोग तो नहीं करेंगे जो भाग जाएंगे सताव को देख के। दुल्हन की रखवाली कौन करेगा? रक्षक। और रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? नितेश, रक्षक मैं हूं। मुझे दुल्हन की रखवाली करनी आवश्यक है, क्योंकि दूल्हा कभी भी हिसाब ले लेगा। और पतरस यहां पे बोलता है कि भेड़ों की क्या करो? रखवाली करो, उनको क्या करो? चराओ। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगा, शेपर्ड द फ्लॉक। और चरवाहे का मतलब यह है कि वो भेड़ों की रखवाली करे
सही शिक्षा के साथ और अनुशासन के साथ। कई बार हम लोग को डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, सुबह 5 बजे उठना अच्छा नहीं लगता, टाइम पर कलीसिया में आना अच्छा नहीं लगता है। बट ये एक आज्ञा दी जा रही है पतरस के द्वारा कि हम लोग को अनुशासन में आना है, और प्राचीनों को और नए जवानों को ये सूचना की जा रही है कि आप भेड़ों की रखवाली करें, उनकी देखभाल करें। कैसे? सही शिक्षा के द्वारा। और आप सही शिक्षा तब देंगे जब आप खुद वचन को पढ़ेंगे। इस तरह के प्राचीन पतरस चाहता है कि आज सीएमडी में उठे हो और वापस अपने स्थान में बोले, जो वचन के सीखने वाले हैं। और जो एक चरवाहा होता है वो रूखेपन के साथ भेड़ों की चरवाही नहीं कर सकता, रूखा होके। एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ की चरवाही और उसकी अगुवाई बड़ी शालीनता के साथ करता है, बहुत कोमलता के साथ, मारता नहीं है। लेकिन कभी कभी चरवाहे को छड़ी उठानी पड़ती है ताकि भेड़ लाइन में चले। कई बार क्या होता है कि हमारी कोमलता को देख के भेड़ भी कभी कभी लाइन के बाहर चली जाती है, और ये बात सच है। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी कभी गंभीर होना पड़ता है। और मैं ये सोचता हूं कि कोमलता और जो गंभीरता है, स्ट्रिक्टनेस है, उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गए, कोमल कम हो गए, और कोमल ज्यादा हो गए, स्ट्रिक्ट कम हो गए, ऐसा नहीं। और जो यूनानी भाषा में प्राचीन का जो सही अर्थ बनता हुआ है देखने वाले, इंग्लिश में है टू लुक और वॉच। ये नहीं कि वो कहां जा रहा है, ये नहीं कि उसने आज कौन सी कंपनी की शर्ट पहनी है, ये देखना है कि वो कलीसिया में क्या गलत कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये देखना है कि वो वचन को किस संदर्भ में प्रचार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। और ये बात जवानों को भी सीखने की आवश्यकता है कि आपको कलीसिया में ये देखना है कि कलीसिया में क्या गलत हो रहा है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको कलीसिया में देखना है कि लोग नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, लोगों को क्या चाहिए। और यहां पे दूसरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यू नीड टू प्रोटेक्ट द शीप ऑफ गॉड। उनकी रखवाली करनी है हर तरीके से, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। आगे लिखा है, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करो। पतरस बोलना चाह रहे हैं जो जिम्मेदारी है इसको आप बिना दबाव के करें, अपनी स्वयं इच्छा से करें। कि कई बार ऐसा होता है कि जब ऑर्डर दिए जाते हैं तो हम लोग उसको दबाव से लेते हैं, एक दबाव महसूस करते हैं। लेकिन पतरस कहता है कि जो प्राचीन है और जो नए युवक, जो नए जवान खड़े होंगे, आप इसको अपनी स्वयं इच्छा से करो, विलिंगली, वॉलंटरीली। ये नहीं कि आप पे कोई प्रेशर या दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। तीसरे अर्थ में क्या लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन जिनके लिए क्या बनो, आदर्श बनो। पतरस बताना चाह रहे हैं कि जो भेड़े हैं वो तुम्हारी नहीं है। भेड़े किसकी हैं? किसकी हैं? प्रभु यीशु मसीह की, और उनका मालिक वही है, प्रभु यीशु मसीह। हमें मालिक बनने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें भेड़ों को मालिक तक पहुंचाना है। बहुत बढ़िया। डोंट बिकम लॉर्ड्स ऑन द शीप। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कलीसियाओं में भेड़ें चली जाती हैं क्योंकि जो अगुवे, जो पासवान होते हैं, वो उनपे मालिक बनने की कोशिश करते हैं, अपना हक जमाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी समझदार है, वो उन भेड़ों को उस कलीसिया से निकाल देता है ताकि जो भेड़ है वो बैकस्लाइड ना हो।
कई बार क्या होता है कि जब मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं घमंड से भर जाता हूं और फिर हमारे अंदर वो मालिकाना हक आ जाता है, जबकि मालिक यीशु मसीह है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, मैंने कहा मिनिस्ट्री तो यीशु मसीह की है, मैं तो को वर्कर हूं। आपको बोलना आना चाहिए कि सेवका यीशु मसीह की है और ये भेड़े भी यीशु मसीह की है, और यीशु मसीह ने हमें विश्वास योग्य दास समझ के ये काम सौंपा है। और हर एक प्राचीन को, हर एक लीडर को कलीसिया में ऐसे समझ के काम करना चाहिए कि जो भेड़े हैं वो यीशु मसीह की है। मुझे सिर्फ इनकी रखवाली करने के लिए ये जिम्मेदारी दी है। हमें और आज के जमाने में, आज की कलीसिया में लीडर्स को और प्राचीनों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो ये नेतृत्व का काम, ये जो रहनुमाई का काम प्रभु ने हमें दिया है, ये एक जिम्मेदारी है। इट्स नॉट अ प्रिविलेज, ये हकदारी नहीं है। और इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने प्राचीनों को और नव युवकों को कलीसिया में रखा है तो वो हिसाब जरूर लेगा। वो पूछेगा कि वो भेड़ 1 महीना पहले आ रही थी, कहां गई? कभी सोचा है कि अगर परमेश्वर आपसे पूछे हम क्या जवाब देंगे कि वो भेड़ तुम्हें मैंने दी थी, उसका क्या, वो कहां है? हमें सचमुच में गंभीर होने की आवश्यकता है इस मामले में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है और हमें उस जिम्मेदारी को स्वयं इच्छा के साथ पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें कोई मुनाफा होगा या हमारा कोई प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ये समझ के करनी चाहिए कि परमेश्वर की भेड़ है और हमें इसको वापस यीशु मसीह की ओर लेके जाना है, ताकि ये भटके ना, ताकि इनके पैरों में ठोकर ना लगे, ताकि शैतान इन्हें फाड़ ना खाए। हम 4th आयत को पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. हमारा तीसरा पॉइंट है द रिवॉर्ड्स फॉर द एल्डर्स, मतलब प्राचीनों का इनाम भी मिलेगा, इनाम भी दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी ट्रॉफी दी जाएंगी स्वर्ग में, इतने बड़े बड़े मुकुट दिए जाएंगे, संभाला भी जाएगा। यहाँ के मेडल्स में तो जंग लग जाता है, यहाँ की ट्रॉफीज में तो जंग लग जाता है, वहां की ट्रॉफीज में जंग नहीं लगेगा। इसको हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। क्या है? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि वो प्रकट होगा, ये नहीं कि वो बहुत साल आने में, वो कभी भी प्रकट हो जाएगा और हिसाब ले लेगा। पतरस यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। इसका मतलब है कि वो कुछ सेकंड के लिए नहीं आएगा, वो परमानेंट प्रकट होगा, वो सचमुच में देगा, सचमुच में सामने आएगा। और प्रधान रखवाला का जो सही अर्थ बनता है यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है मुखिया। मुखिया जानते हैं आप लोग? जो हेड होता है, सरदार जिसे बोला जाता है, वो जिस दिन प्रकट होगा तो वो हिसाब है कि मेरी भेड़ें कहां गई। जितने भी जवान हैं यहाँ पे मेरी बात को सुन लें। जब आप लोग सामने आए थे प्रार्थना के लिए, जब भाई साहब ने आपको कॉल दी थी कि कौन कौन सेविकाई करना चाहता है, तो सेविकाई के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और जिम्मेदारी के साथ साथ हिसाब भी लिया जाएगा।
और जब प्रधान रखवाला सामने आएगा तो पूछेगा कि तुमने क्या किया, क्या तुम मेरे को खुश कर रहे थे या भेड़ों को खुश कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि कलीसियाओं में हम लोग परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न ना करते हुए लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। एक पासवान है स्टीव लॉसन, वो इस बात को कहते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको दुखी किया। बहुत बढ़िया। अगर आपने परमेश्वर को दुखी किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको प्रसन्न किया। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इफ यू प्लीज गॉड it does not matter whom you displease. If you displease God, it does not matter whom you please. आज ऐसे प्राचीनों की, ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। बहुत बढ़िया। पतरस ये बताना चाह रहा है कि तुम उस इनाम के लिए प्रयास करो जो कभी मुरझाएगा नहीं। इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह वफादार है जो इनाम देता है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। भले लोग आपको पसंद ना करें, भले लोग बोले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में आपकी बहुत ज्यादा कीमत है। He values you more than gold, silver और डायमंड। प्रभु यीशु मसीह को क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उसको वो लोग चाहिए जो अवेलेबल रहते हो, जो मौजूद रहते हो। सबसे बड़े एग्जाम्पल है 12 चेले, मछुआरे थे वो, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस्तेमाल किया। और प्रभु यीशु मसीह पढ़े लिखों को भी इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वान बैठे हैं जिन्होंने उन लोगों को चुप कर दिया जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। परमेश्वर बैलेंस बना के रखता है, 50-50। पतरस जी बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के मुंह से ये ना सुने कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि जो लोग आज बोल रहे हैं आपने बहुत बढ़िया काम किया, कल वो कुछ और बोलेंगे। लोगों की प्रशंसा मत लो। मैं पर्सनली प्रभु यीशु मसीह से ये सुनना चाहता हूं अपने लिए। मत्ती 25:23 पर मत्ती 25:23 क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कौन कौन ये सुनना चाहता है? अगर आप सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करें, लोग अपना प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया तो लोग अपना प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने सचिन को प्रसन्न किया तो मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। इंग्लिश में बड़ा अच्छे से लिखा है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, ऑल द लीडर्स एंड ऑल द एल्डर्स मस्ट बिकम सर्वेंट। हमें सेवक बनना है, मालिक नहीं। मालिक तो यीशु मसीह है। और ये एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है, अगर आप समझ जाए इसके महत्व को। ये बहुत दिस इज एन ऑसम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इसकी कीमत को समझ जाएं, इट्स एन ऑनरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस बात को बोल के खत्म करूंगा कि जो लीडरशिप है, जो प्राचीन है, और जो अगुवाई, जो रहनुमाई है, वो यीशु मसीह द्वारा निरंतर
डायरेक्टेड की जानी चाहिए, यीशु मसीह के अंडर होनी चाहिए। यीशु मसीह अगर इसको कंट्रोल करे तो ज्यादा अच्छा है। और पहला स्टेप जो है लीडर बनने का या प्राचीन बनने का, वो है कि हम सेवक बने ताकि हम दूसरों को मालिक तक पहुंचा सकें। मालिक बैठा है सामने सिंहासन में और हम लोग भेड़ों को ले जाए मालिक के पास है, मेरे पास नहीं। मैं तो सिर्फ आपको दिशा दिखा रहा हूं। और जो कलीसिया में जो रहनुमाई है, जो प्राचीन है, वो यीशु मसीह के आदर्श को फॉलो करके आएगी। हमें यीशु मसीह को देखना है, किसी बड़े पास्टर को नहीं देखना है, ना हमें बेनी हिन जी को देखना है, ना हमें किसी बड़े पादरी को देखना, हमें सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। हम आदर करते हैं उन पासबानों का, लेकिन उससे ज्यादा आदर हमें यीशु मसीह का करना है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी प्राचीन और लीडर्स के पास एक और आती है कि हम कलीसिया को एम्पावर करने के लिए हैं, कलीसिया को सामर्थ्य दिलाने के लिए हैं, कलीसिया को सही शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। और वो प्राचीन और वो अगुवे जो अच्छे नहीं होते हैं, उनसे कलीसिया टूटती है। उन अगुवों के कारण, उन प्राचीनों के कारण कलीसिया में गड़बड़ पैदा होती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या हमें कलीसिया तोड़ने के लिए बुलाया गया है, कलीसिया जोड़ने के लिए? आवाज नहीं आई। किसके लिए बुलाया गया है? तो हम तोड़ क्यों रहे हैं? आज ये बात ध्यान से लेके हम सभी को समझ आनी चाहिए कि हमें कलीसिया को बढ़ाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए और उसको मसीह में ताकतवर बनाने के लिए, ताकि हम संसार को जीत जाएं, संसार में जाए और संसार की तरह बने बगैर। हमें संसार में जाना है, लेकिन संसार का रंग हम पे ना चढ़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक कलीसिया से लोगों को जब भेजा जाता है तो वो संसार को बदल नहीं पाते, संसार जैसे हो जाते हैं। और ये तभी होता है जब हम वचन के सीखने वाले नहीं होते हैं। और जो अच्छे रहनुमाई करने वाले होते हैं वो हमेशा परमेश्वर का फायदा देखते हैं, कलीसिया का फायदा देखते हैं। और जो गलत रहनुमाई करने वाले, गलत प्राचीन होते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं कि लोग बोले मैं भी कुछ हूं यार, मैं भी कुछ हूं, मुझे भी आता है। हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। Humble thyself before the Lord and He will raise you up। हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊंचा उठेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो जिम्मेदारियां प्रभु ने आपको दी हैं कलीसिया के लिए, हम सब आंखें बंद करें सबसे पहले, और हम सब ये बोले, प्रभु जी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा जी आप मुझे सामर्थ्य दें ताकि मैं आपकी कलीसिया को तोड़ने वाला नहीं, उसको बढ़ाने वाला और उसको जोड़ने वाला बन सकूं। हम सब अपने अपने विषय में प्रभु से बात करें। प्रभु जी जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसको मैं अच्छे से निभा सकूं, ताकि मैं आपसे वो इनाम पा सकूं जो आपने रखा है। और मेरा ध्यान पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर करे। मैं अपने कलीसिया की जिम्मेदारी अपने फायदे के लिए बल्कि प्रभु आपके फायदे के लिए कर सकूं। लॉर्ड हियर आई एम and I surrender myself. Holy Spirit, do whatever it is you want to do in this place and with these people. प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़े स्पष्ट रूप से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु जी हम सबको प्रभु, जितने भी यहाँ पे प्राचीन बैठे हैं और जितने भी नए जवान यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको प्रभु अपना स्थान वापस करने में हमारा सहायता करें।
और जब हम अपने स्थान पे वापस आए तो प्रभु मैच्योर हो गए आए, गंभीरता के साथ आए, मजाक के रूप में ना आए प्रभु जी, क्योंकि समय बहुत कम है और काम ज्यादा है प्रभु। और प्रभु हम आपसे ये सुनना चाहते हैं, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हम आपके मुंह से प्रभु ये सुनना चाहते हैं कि शाबाश मेरे बेटे, स्वर्ग तेरे लिए खुला है, आजा। मैं ये नहीं सुनना चाहता प्रभु आपके मुंह से, मैं तुझे नहीं जानता। मैं आपके मुंह से प्रभु जी ये नहीं सुनना चाहता। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि जब हम सब आपके पास आए प्रभु, तो हम आपके मुंह से सुन सके, वेरी गुड CMD फैमिली, आई वेलकम यू ऑल। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। आप सभी को जय मसीह।